भारतीय शेयर बाजार इन दिनों तेज उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी अलग कहानी लिख रहा है। कहीं अस्थिरता, कहीं मजबूती। छोटे निवेशकों के सामने रिटर्न, रिस्क और सही जानकारी तीनों ही बड़ी चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। वहीं FIIs निवेश में उतार चढ़ाव का सीधा असर मार्केट की दिशा पर देखा जा रहा है। इन सभी मुद्दों को समझने के लिए इंडस्ट्रियल एम्पायर की टीम ने अजय ठाकुर, CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर TGI SME कैपिटल मुंबई से खास बातचीत की। सर, भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है? नहीं, अभी भारतीय शेयर बाज़ार जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता है। हमारी डोमेस्टिक फंड्स ऑल टाइम हाई है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो पलायन है उससे हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हम काफ़ी ज़्यादा स्थिर हैं। जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, ये काफ़ी रोबस्ट इकोनॉमी होती जा रही है। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जिस तरह से अभी GST की रेशनलाइजेशन की है गवर्नमेंट ने अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जिस तरह से इनकम टैक्स का रेशनलाइजेशन किया गया है, उससे हम देख रहे हैं कि देश का ग्रोथ जो है और बढ़ते जा रहा है। अगर हम Q2 का ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 8.2% GDP ग्रोथ है और इस साल की ग्रोथ का अगर हम आंकड़ा लें तो हम 7% के आसपास का आंकड़ा का हम अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से जो है जहाँ तक भारतीय शेयर बाज़ार है, हालांकि एक साल से जो है रिटर्न उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अस्थिरता नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टॉक मार्केट में जुड़ रहे हैं। यूपी से भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, जो एक समय में कैपिटल मार्केट से यूपी से इन्वेस्टर्स नहीं जुड़ रहे थे, आज काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। तो हमें कुछ घबराने की बात नहीं है। हमें अपनी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, हम काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होने के चलते जो है भारत जो है आगे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा। सर, ग्लोबल मार्केट की बात करें, अगर ग्लोबल मार्केट स्टॉक पर ट्रेंड्स पर तो कितना असर पड़ रहा है इंडियन मार्केट स्टॉक पर? देखिए, थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहा है विगत कुछ मासों में क्योंकि ग्लोबल वोलेटिलिटी भी रही है, लेकिन इंडियन मार्केट जो है, इंडियन मार्केट काफ़ी डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट रहता है। हमारी एक्सपोर्ट पे उतनी ज़्यादा जो है या इंपोर्ट पे उतनी ज़्यादा खास निर्भरता नहीं है। हाँ, हालांकि प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, कभी भी ग्लोबल अस्थिरता आती है तो, लेकिन जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी है, जहाँ मैंने पहले भी बोला आपको, इंडियन इकोनॉमी सही रास्ते पे। RBI और सेबी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करते रहते हैं। इन्फ्लेशन को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल करके रखा है और उसके चलते जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है सस्टेनेबल ग्रोथ जो है इंडियन इकोनॉमी में देख रहे हैं। सर, अगर बात की जाए भारतीय बाज़ारों में, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर हम सेबी की बात करें या स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जागरूकता अभियान जो है चारों तरफ खोल के रखा है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो गलत लोगों के या गलत र्यूमर्स के शिकार ना हों। स्मॉल इन्वेस्टर्स को हर हमेशा ध्यान रखना है। कोई SMS आता है या कोई इस तरह के कोई न्यूज़ चैनल है या कोई ऐसे यूट्यूबर हैं, अगर वो उन्हें गलत तरह से इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं वे तो वो तुरंत रिपोर्ट करें, लेकिन वो सजग रहें, हर हमेशा अलर्ट रहें ताकि जो है वो गलत र्यूमर्स के शिकार ना हो। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ध्यान से करें। अगर उन्हें कोई भी चीज़ की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो वो एक्सपर्ट की एडवाइस लें, या अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मार्केट। तो मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान वो अगर रखेंगे तो मेरे ख्याल से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो हर हमेशा र्यूमर्स या किसी गलत चीज़ों के शिकार ना बने। वो हर हमेशा बड़े ध्यान से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा एनालिसिस करके, थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरे ख्याल से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें अच्छा रिटर्न भी लॉन्ग टर्म मिलेगा। और मैं हर हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ना बने, हर हमेशा लॉन्ग टर्म और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रहें तो उन्हें ग्रोथ जो है हर हमेशा मिलेगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि FIIs से भारतीय शेयर मार्केट में कितना असर पड़ रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, इससे तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि हालांकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती जाएंगी उससे कोई ऐसा बुरा असर नहीं पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल से और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी कुछ दिनों में यहाँ पे आने लगेंगे और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। आज के दिन में 1300 अल्टरनेटिव इन्वेस्टर्स जो हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं। आज 12 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है। तो मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी कभी कभी कैपिटल मार्केट में हो सकती है, प्राइसेस गिर सकते हैं या प्राइसेस अस्थिर रह सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम 2 साल 3 साल 5 साल का विजन लेके चले तो मेरे ख्याल से जो है रिटर्न हर हमेशा इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट ने दिया है। अजय ठाकुर ने बताया कि बाजार में उतार चढ़ाव नई बात नहीं, लेकिन सही दिशा और लंबी अवधि की सोच ही निवेशक का असली हथियार है। उन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स को सलाह दी कि जानकारी प्राप्त करें और एनालिसिस करें, तब फैसले लें, घबराहट में कदम न बढ़ाएं। बिजनेस से संबंधित खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल एम्पायर।